अब हम इसमें देखें, देखो बेटा जैसे कि यहाँ पर जब भी ऐसे मतलब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आए बॉइलिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट पर, तो बॉइलिंग पॉइंट में देखो जब कभी हम उसको मेंशन करेंगे तो सिंपल सी बात है, हमें अमोनिया के हाइड्रोजन बॉन्ड को तो बताना ही पड़ेगा, है ना, कि अमोनिया के बीच में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होती है इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट एबनॉर्मली हाई होता है, एक्सेप्शनली हाई होता है। ठीक है, तो जब कभी भी हम उसके बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया के ज्यादा होने की जब बात करेंगे कि अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, और क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि अमोनिया के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमें बनाकर भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको देखो हम शो ऑन कर लेते हैं, तो देखो कैसे बनाएंगे हम उसको। तो ये बनाने का भी बेटा इसे ध्यान रखना कि देखो ये अमोनिया हम इस तरीके से बनाया, ऐसे बना सकते हैं, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो देखो ऐसे तीनों के थ्रू क्या है, ये ऐसे मतलब फर्दर आगे और अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ बंध रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही देखो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, ऐसे इसको भी कंटिन्यू कर देंगे आगे कि और अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ बंध रहा होगा। ऐसे ही देख रहे हो बेटा, ऐसे 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बना लो। ठीक है, इस तरीके से डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, इनको आगे बढ़ा दो, इसको ऐसे शो 2 का भी बना सकते हो। वी हैव टू शो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अमोनिया मॉलिक्यूल्स। अगर इसको अच्छे से शो कर दोगे ना तो शायद वो पढ़े भी ना तुमने जो नीचे लिखा है, मतलब आंसर शुड बी सो मच अपीलिंग कि जस्ट उसको देखते ही अपने आप नंबर निकल जाए, देखना ढूंढना ना पड़े उसे आंसर। फिगर बना दो, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दो, डिफरेंट कलर से लिख दो, तो अपने आप विजिबल हो जाते हैं वो, तो टाइम चेक करने में कम लगता है, अपने आप मार्क्स निकल जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो हमने मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर किया था, तो इसमें ना बिस्मुथीन को कई बार कुछ बुक्स लेती हैं, कुछ नहीं लेती, मतलब उसका क्लियर इतना पता नहीं है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि भाई ऊपर से लेकर नीचे तक तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, और सबसे ज्यादा किसका है, अमोनिया का, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कई बार ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है, तो कई बार कंफ्यूजन होते हैं, तो ऐसी चीजों को कई बार बुक मेंशन नहीं करती है। ठीक है, तो तुम भी अगर ऑर्डर पूछा जाए तो बिस्मुथीन को शो ही मत करो, सिंपल हम इतना भी छोड़ उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से करा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन भी आ जाता है, जो मैंने ना 15 ग्रुप में तो नहीं लिखा है, इसलिए तुम ट्राई करना लिखने की। बेटा मैं क्वेश्चन दे रही हूँ और उसके आंसर को रफ कॉपी में लिखकर मुझे देना। ठीक है, अभी मैं समझा दूंगी, बट सेम ऐसा ही क्वेश्चन 16 ग्रुप में है, सेम ऐसा ही 17 ग्रुप में है, तो मैंने 16 ग्रुप में मतलब बीच के ग्रुप में लिख दिया है ऐसा बना के। अब थोड़ा मैंने छोड़ा जान के कि बच्चा भी अपना हाथ पैर हिलाए। ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन ये आ जाता है कि वाई अमोनिया इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ठीक है, वाई फॉस्फीन इज गैस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा ही 16th ग्रुप के फर्स्ट और सेकंड हाइड्राइड पर आएगा, ऐसी 17th ग्रुप के भी फर्स्ट और सेकंड हाइड्राइड पर आएगा। ये भी तो देखो फर्स्ट और सेकंड हाइड्राइड ही तो है 15th ग्रुप के, अमोनिया पहला, फॉस्फीन दूसरा। ठीक है, तो अमोनिया रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों होता है, जबकि फॉस्फीन क्या होता है, गैस होता है। तो सिंपल आंसर है, अमोनिया क्यों लिक्विड है, बिकॉज ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन between ammonia molecules there is intermolecular hydrogen bonding। नाइट्रोजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण अमोनिया मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ड्यू टू दैट बॉन्डिंग दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर, तो वो आपस में एक दूसरे से बंधे रहते हैं, दस इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, आई बेटा बात समझ में। दोबारा मैं इंग्लिश में आप देखो एक साथ रिपीट करती हूँ, हिंदी बीच में बोला मैंने ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, तो अमोनिया इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, या ऐसे ही शुरू करो, देखो ऐसे की बजाय फिर सेंस बदलती है, स्टार्टिंग ऐसे करना कि ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन
comma, between ammonia molecules there is intermolecular hydrogen bonding. So ammonia molecules are closely associated with each other, so it is liquid at room temperature. While in case of phosphine, between phosphine molecules there lie weak van der Waals forces of attraction, so they remain far away from each other, so it is gas at room temperature. ठीक है, आई बेटा बात समझ में? तो ऐसे इस क्वेश्चन का बेटा आंसर करके देखना सर। ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का ऑर्डर, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, और ये क्वेश्चन। तो ये चीजें बेटा ऐसे तुम्हें क्लियर होनी चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है, अब हम सोलिबिलिटी देखेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी देखेंगे, फर्स्ट हमने बॉइलिंग पॉइंट देखा, सेकंड हमने मेल्टिंग पॉइंट देखा, थर्ड इज सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी क्या है बेटा? कि पानी में घुलने की क्षमता। तो अमोनिया तो पानी में घुल जाता है बेटा, बट बाकी जो हाइड्राइड्स हैं वो पानी में घुल नहीं पाते। अमोनिया क्यों खुल जाता है? क्योंकि अगर अमोनिया अपने मॉलिक्यूल के साथ बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो अमोनिया वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली बना सकता है। ठीक है, तो ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ अमोनिया टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, बट अदर हाइड्राइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, अब हम थर्मल स्टेबिलिटी देखें। देखो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है कि कितनी हीट को वो मॉलिक्यूल बियर कर सकता है। अब देखो मॉलिक्यूल के बीच की बात नहीं हो रही है, मॉलिक्यूल अकेला अमोनिया है, अकेला फॉस्फीन है, अकेला आर्सीन है, तो मतलब खाली अमोनिया मॉलिक्यूल कितनी हीट बियर कर लेगा, मतलब कितने हाई टेम्परेचर पर जाकर अमोनिया के अंदर जो बॉन्ड है, देखो मतलब खाली ये एक अमोनिया को ले लो, देखो जैसे ये अमोनिया है, या देखो ये ऐसे मैंने अलग बना दिया, ये अमोनिया है, ये फॉस्फीन है, मतलब कितने हाई टेम्परेचर पर जाकर अमोनिया मॉलिक्यूल खुद ही टूट जाएगा। बॉइलिंग में मॉलिक्यूल नहीं टूट रहा, मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से अलग अलग हो रही हैं। बट जब हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि वो मॉलिक्यूल कितना थर्मली स्टेबल है, कितना हीट को अकेला मॉलिक्यूल बियर कर सकता है। ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर की बॉन्ड जितनी स्ट्रांग होगी, वो मॉलिक्यूल उतनी देर तक स्टेबल बना रहेगा, है ना, ज्यादा और हीट को बियर कर पाएगा। तो जितना सेंट्रल एटम का साइज छोटा होगा, उतनी ये कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रांग बनेगी, जितनी स्ट्रांग बनेगी उतना ही क्या होगा, वो ज्यादा टेम्परेचर को बियर कर सकता है, ज्यादा टेम्परेचर तक भी स्टेबल रह सकता है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चलेंगे, NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3, तो जैसे जैसे हम सिंपल सीधा ऑर्डर है, बिल्कुल क्लियर थर्मल स्टेबिलिटी का, हर ग्रुप में सेम है, सबका रीजन भी सेम है हाइड्राइड्स में। ठीक है बेटा, कि डाउन द ग्रुप जब हम चलते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑलवेज डिक्रीजेस, हमेशा वो कम होती है। क्यों? बिकॉज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता चला जाता है, तो द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑल्सो डिक्रीजेस। तो जो मॉलिक्यूल के अंदर की बॉन्ड है वो डाउन द ग्रुप वीक होती चली जाएगी, क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी इट ऑलवेज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, आई बेटा बात समझ में? तो ये हमने की थर्मल स्टेबिलिटी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, देखो रिड्यूसिंग कैरेक्टर, चलो उसको भी नहीं से देख लेते। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब एक तरीके से टेंडेंसी टू लॉस हाइड्रोजन छोड़ने की क्षमता। तो देखो बेटा, जिसकी बॉन्ड वीक होगी वो जल्दी हाइड्रोजन छोड़ देगा, तो जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन छोड़ देगा वो उतना ही अच्छा क्या है, उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। समझ लो कि दूसरे को हाइड्रोजन जल्दी से प्रोवाइड कर देगा। तो डाउन द ग्रुप क्योंकि अंदर की बॉन्ड वीक होती चली जाती है, अभी हमने देखा, तो बॉन्ड वीक होने के कारण ये हाइड्रोजन जल्दी छोड़ देगा, ये हाइड्रोजन इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा। तो डाउन द ग्रुप क्या है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होगा। रीजन सेम है थर्मल स्टेबिलिटी वाला, क्योंकि बॉन्ड डाउन द ग्रुप अंदर की बॉन्ड वीक होती चली जा रही है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है कि भाई ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि हाइड्रोजन को छोड़ने की क्षमता नीचे ज्यादा है, ड्यू टू द वीकनेस ऑफ दैट बॉन्ड, ड्यू टू द लोअर बॉन्ड स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप, ड्यू टू द डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप, ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है,
कुछ अगर रीजन ध्यान ना रहे ना तो सिंपल लिख दो, ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज ऑफ सेंट्रल एटम डाउन द ग्रुप। जनरली हर प्रॉपर्टी का रीजन साइज ही जाकर आ जाता है। ठीक है, चलो लास्ट हम देखें इसमें बेसिक कैरेक्टर। तो देखो बेसिक कैरेक्टर क्या है। ठीक है, फोर्थ ये हमने फोर्थ कर ली थर्मल स्टेबिलिटी, फिफ्थ कर ली हमने रिड्यूसिंग कैरेक्टर, एंड सिक्स्थ वन इज बेसिक कैरेक्टर। देखो इन सबके पास ही ध्यान से देखो तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना बेटा। तो लोन पेयर को जो डोनेट कर देते हैं दे आर वेरी गुड लविस बेसिस, वो अच्छे लविस बेसिस होते हैं। ठीक है, तो इनमें लोन पेयर को डोनेट करने की क्षमता किसकी ज्यादा है? कौन अपना लोन पेयर जल्दी से किसी और को प्रोवाइड करके क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो क्या होता है देखो बेटा, हम कहीं कि भाई डाउन द ग्रुप जल्दी दे देगा, पर ऐसा नहीं है। डाउन द ग्रुप उल्टा देना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो अमोनिया में नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है, तो ऑलरेडी उसके पास क्या है, तीनों हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन उसने खींच रखे हैं, अपने भी बहुत पास है, तो लोन पेयर भी एकदम से बिल्कुल ऊपर ही बैठा हुआ है। तो उस छोटे से एटम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन एकदम पास पास हो जाते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट एरिया बहुत ज्यादा होती है। अमोनिया में नाइट्रोजन के छोटे साइज होने के कारण सारी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर से घिरा पड़ा है, एकदम बड़ा क्लोज। लोन पेयर भी नहीं बैठे हैं, बॉन्ड पेयर भी नहीं बैठे हैं, तो क्यों हो रहा है वो तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन से। तो अगर कोई ऐसा मतलब एटम उसके पास आए कि उसके लोन पेयर को थोड़ी देर के लिए अपने पास खींच ले, पर पूरा ना ले, क्योंकि नहीं तो उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी, पर थोड़ा सा उसके पास से सरक जाए, तो वो कहता है ठीक है तू ले ले थोड़ी देर के लिए जल्दी से। समझ लो बेटा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट एरिया अमोनिया में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो सबसे अच्छा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बन जाता है। इट इज अ वेरी गुड लविस बेस। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता चला जाता है। क्यों? ड्यू टू डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट एरिया। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्योंकि अब इनका साइज बड़ा होगा, चलते चले जाएंगे तो आराम से सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को रख सकते हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो इनको देने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। तो ये जल्दी प्रोवाइड करता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट एरिया ऑन नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, तो ये हमने देखा इसका बेसिक कैरेक्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट देयर हाइड्राइड्स। ठीक है, हाइड्राइड्स।